ये सिद्धि इंद्रिय जय उसको प्राप्त होती है। किसको? जो इंद्रियों के 5 रूपों में संयम करता है। जैसे भूतों के 5 रूप थे, ऐसे अब इंद्रियों के भी 5 रूप बताए जाएंगे। इंद्रियों के 5 रूप कौन कौन से? पहला, ग्रहण। तो ग्रहण का अर्थ है जैसे हम आंख से रूप को ग्रहण करते हैं, रूप को देखते हैं, लाल पीला नीला काला है, त्रिकोण षटकोण आदि आदि जो भी रूप रंग है, कलर शेप डिजाइन किसी भी वस्तु का, वो रूप गुण है। तो आंख से हम रूप को पकड़ते हैं, ये ग्रहण शब्द का अर्थ है। कान से किसको पकड़ते हैं? शब्द को। नासिका से गंध को, और रसना से रस को, और त्वचा से स्पर्श को। तो 5 इंद्रियां अपने अपने विषयों को पकड़ती हैं, इसका नाम है ग्रहण। ये इंद्रियों का 5 रूपों में से एक रूप हुआ ग्रहण, अपने अपने विषयों को पकड़ना, ग्रहण करना। दूसरा है स्वरूप, जो इंद्रिय का स्वरूप है। नेत्र, श्रोत्र, रसना, त्वचा आदि आदि इंद्रियों का जो रूप रंग आकृति भगवान ने बनाई, वो उसका स्वरूप कहलाता है। जैसे ये बोतल है, तो ये बोतल का स्वरूप है, इतनी लंबी, इतनी गोल, इतनी मोटी, इतनी चौड़ी, इतने भार वाली, ये इसका स्वरूप है। जैसे ये बोतल का स्वरूप है, ऐसे इंद्रिय का अपना अपना स्वरूप है। जो भी इंद्रिय जैसी है वो उसका स्वरूप है। तो ये हो गया दूसरा रूप इंद्रियों का। पहला क्या? ग्रहण। दूसरा स्वरूप, जैसी वो है वो वैसी। तीसरा है अस्मिता। तो भूतों का तीसरा रूप क्या था? स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म। तीसरा सूक्ष्म था। तो सूक्ष्म में हमने क्या अर्थ किया था? इंद्रियों का जो सूक्ष्म रूप, उसका मटेरियल तन्मात्रा। तन्मात्रा से पंचमहाभूत बने, तो तन्मात्रा क्या हुई? उसका उपादान कारण। इसी तरह से जो इंद्रियों का उपादान कारण है, वो इसका तीसरा रूप है। उसको यहां पर अस्मिता नाम से कहा है। तो भूत तो उत्पन्न हुए थे तन्मात्राओं से। इंद्रियां किससे बनी? सांख्य दर्शन के अनुसार अहंकार से। तो अस्मिता का अर्थ है अहंकार। वहां था तन्मात्रा, यहां अहंकार, जो उसका रॉ मटेरियल है, उपादान। ठीक है। और वैसे भी उसको अस्मिता, अहंकार का एक नाम अस्मिता भी है। अस्मि, मैं हूं, ऐसी अनुभूति कराने वाला। मैं हूं, इस बात की अनुभूति कराने वाला जो तत्व है उसका नाम है अस्मिता, और वो अहंकार तत्व है। तो अस्मिता और अहंकार एक ही बात। तो ये हो गया इंद्रियों का तीसरा रूप। जैसे भूतों का तीसरा रूप था उसका उपादान कारण, ऐसे ही इंद्रियों का तीसरा रूप इंद्रियों का उपादान कारण अहंकार। अब भूतों का चौथा रूप क्या था? अन्वय। इंद्रियों का भी चौथा वही है, अन्वय। वहां अन्वय का अर्थ क्या किया था? प्रकृति, सत्वरजतम। यहां भी वही है क्योंकि वही सत्वरजतम भूतों में है, वही सत्वरजतम इंद्रियों में है। उसका जो लास्ट मटेरियल, सबसे अंतिम उपादान सत्वरजतम। तो ये सत्वरजतम का स्वरूप उसने जान लिया, ये इंद्रियों का चौथा रूप। और पांचवा भी वही है, अर्थवत्व। भोग अपवर्ग की सिद्धि कराने का सामर्थ्य। तो इंद्रियों में भी भोग अपवर्ग की सिद्धि कराने का सामर्थ्य है। इंद्रियों की सहायता से आत्मा अपना खाना पीना जीना भी कर लेता है, और इनकी सहायता से वो मोक्ष प्राप्ति भी कर लेता है। ये सामर्थ्य है इसमें। इस प्रकार से ये 5 रूप हो गए इंद्रियों के। दोहरा लें, पहला क्या था? ग्रहण। ग्रहण का मतलब अपने अपने विषयों को पकड़ना, रूप रस गंध आदि विषयों को पकड़ना, ये इंद्रियों का काम है। जो इंद्रियों का काम है वो है उसका पहला रूप ग्रहण। और दूसरा स्वरूप। जैसी जैसी जो जो इंद्रिय बनी हुई है
वो उसका अपना स्वरूप। और तीसरा अस्मिता। अस्मिता का मतलब इंद्रियों का उपादान कारण अहंकार। चौथा अन्वय। अन्वय का मतलब सत्वरजतम मूल प्रकृति जो इसका अंतिम उपादान कारण है। और पांचवा अर्थवत्व, दो प्रयोजनों को सिद्ध कराने का सामर्थ्य होना, भोग और अपवर्ग। तो ये 5 रूप हो गए इंद्रियों के। जो व्यक्ति इन 5 रूपों को जान लेता है इंद्रियों के, फिर इनमें संयम करता है, फिर इंद्रियों का ठीक ठीक उपयोग करता है, उसको क्या लाभ होता है? वो इंद्रिय जय, वो इंद्रियों को जीत लेता है, वो इंद्रियों का राजा होता है। वो सभी इंद्रियों का उपयोग संयम से करेगा। जैसे 12 बजे 1 बजे खाने का टाइम है दोपहर में, तो 12 साढ़े 12 1 बजे वो खाना खा लेगा। अच्छी तरह खाना खा लिया, अब 3 बजे जा रहा है बाजार में, और वहाँ गरम गरम जलेबी दिख गई है, देसी घी की ताज़ी ताज़ी गरम गरम जलेबी बन रही है 3 बजे। अब 3 बजे तो खाने का टाइम नहीं है, उसका टाइम या तो 12 बजे का है या शाम को 7 बजे का है, 6-7 बजे खाएगा। अब 3 बजे जब गरम गरम जलेबी दिखेगी तो आम आदमी का रुकना मुश्किल है, आम आदमी नहीं रुक पाएगा। वो कहे हाँ भाई 100 ग्राम जलेबी देना, पर वो इंद्रिय जय वाला नहीं खाएगा। उसने जीत रखा है, इंद्रियों को जीत रखा है। जितनी भी अच्छी जलेबी हो, कितना भी अच्छा घेवर हो, आजकल घेवर का सीजन चल रहा है बरसात है ना, तो लोग इस सीजन में खूब घेवर बनाते खाते हैं। तो कितना भी अच्छी मिठाई हो, रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो, घेवर हो, जलेबी हो, कुछ भी हो, वो नहीं खाएगा 3 बजे। उसने विजय प्राप्त कर रखी है इंद्रियों पर। देखना है तो देखेगा, नहीं देखना तो नहीं देखेगा, आंख बंद कर लेगा, नहीं देखना। उसने अपनी सभी इंद्रियों पर कंट्रोल कर रखा है। सुनना है तो सुनेगा, नहीं सुनना तो नहीं सुनेगा। तो इस प्रकार से वो इंद्रिय जय नामक सिद्धि प्राप्त होती है, जो इंद्रियों के इन 5 रूपों में संयम करता है। बोलिए, कोई शंका है? हाँ बोलिए। इसका महत्व कम है। हाँ ठीक बात है। सामर्थ्य तो है, तो इससे जो सामर्थ्य है, जो इससे सिद्ध होता है, वो ले लो ना। इसके इसके गुलाम नहीं बनना। पर लोग तो गुलाम बने, मन के दास हैं, इंद्रियों के दास हैं कि साहब क्या करें, मन नहीं मानता, ये जबान बहुत चटोरी है। डॉक्टर ने मना कर रखा है, आपको बीपी हाई हो चुका है, अब नमक नहीं खाना, कम खाना। हाँ जी, फोन बज रहा है क्या? किसी का फोन बज रहा है? हाँ, घंटी बंद कर दें। एक व्यक्ति को ब्लड प्रेशर बढ़ गया, नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो डॉक्टर साहब ने मना किया कि अब नमक कम खाना, ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा खाना, नहीं तो आपका बीपी बढ़ेगा, फिर आपको नुकसान होगा। अब वो गया बाजार में, वहाँ खूब चटपटी चाट देखने को मिली, खूब मसाले वाली, नमक वाली चटपटी चाट देखने को मिली। अब उससे रहा नहीं जाता, मन पर, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है ना, तो वो फिर चाट खा लेता है। जिसमें तेज नमक मसाला मिर्च हो, वो फिर देख करके कंट्रोल नहीं कर पाता और खा लेता है। जब खा लेता है तो फिर बीपी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है तो फिर डॉक्टर साहब के पास जाता है कि डॉक्टर साहब बीपी बढ़ गया है। तो डॉक्टर साहब चेक करते हैं, फिर पूछते हैं क्या खाया था, फिर बताना पड़ा कि चाट खाई थी, चटपटी चाट खाई थी, उसमें तेज मसाला था, तेज नमक था। फिर डॉक्टर साहब डांट लगाते हैं, क्यों खाई थी, जब मना किया था तो क्यों खाई थी? फिर देखो उसका उत्तर, वो कहता है साहब मैं क्या करूं, ये जबान बहुत चटोरी है, ये मानती नहीं। क्या बोला? ये जबान बहुत चटोरी है, ये मानती नहीं। अब बताओ, दोष जबान का है? किसका दोष है? व्यक्ति का दोष है, वो कंट्रोल नहीं करता।
वो हानि लाभ को देखता नहीं, मन पर कंट्रोल नहीं है, विजय नहीं है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, तो जो नहीं खाना है वो भी खा लेगा, जिस समय नहीं खाना उस समय खा लेगा, बेढंगी चीज खा लेगा, बिना टाइम पर खाएगा, फिर बीमार पड़ेगा, फिर डॉक्टर के पास जाएगा, फिर उसकी डांट खाएगा, फिर बहाने मारेगा, साहब ये मन नहीं मानता, ये इंद्रियां नहीं मानती, मैं क्या करूं। कभी मन के ऊपर दोष, कभी बुद्धि के ऊपर दोष, कभी इंद्रियों पर दोष, कभी कहेगा ये जबान चटोरी है, कभी कुछ, कभी कहेगा मेरा मन चंचल है बहुत, क्या करूं मैं। फिर कभी कहता मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मैं क्या करता, अब बुद्धि पे दोष डाल दिया। तो इस तरह से व्यक्ति बहाने बनाता रहता है और वो इंद्रियों को, भूतों को जीत नहीं पाता, क्योंकि वो इन 5 रूपों में संयम नहीं करता, इंद्रियों के 5 रूपों में संयम नहीं करता, इन 5 रूपों को जानता नहीं। अगर जान ले कि 5 मिनट का सुख है, क्या बोला, कितनी भी बढ़िया चाट पकौड़ी खाओ, चटनी खाओ, अचार खाओ, मसाला खाओ, और क्या क्या जो भी लोग खाते हैं, रबड़ी खाओ, जो भी खाओ, और डायबिटीज हो गई, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया आप मीठा नहीं खाना, फिर भी वो छुप छुप के खा लेता है। पत्नी उसको डांटती रहती है तुम क्यों खाते हो, तुम्हें मना कर रखा है, फिर भी वो छुप छुप के खा लेता है। फिर कहता है बस थोड़ा सा, एक चीज फिर खाता रहता है, फिर बीमार पड़ता है, फिर डांट खाता है डॉक्टरों से। तो बहानेबाजी वही होती है कि मेरा मन नहीं मानता, मेरी इंद्रियां नहीं मानती, इंद्रियां बहुत खराब हैं, मन बहुत खराब है, ये मुझे भटकाता रहता है, घसीट ले जाता है, मैं नहीं चाहता करना तो भी घसीट ले जाता है। तो ये सारी समस्या उसको आती है जो भूतों के 5 रूपों को नहीं जानता, जो इंद्रियों के 5 रूपों को नहीं जानता, उसके सामने समस्या है। जो जानता है उसको पता है कि मिठाई खाओ, मलाई खाओ, रबड़ी खाओ, कुछ भी खाओ, घी खाओ, मक्खन खाओ, 5 मिनट का सुख है, उसके बाद फिर वैसे ही नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। बस वो थोड़ा सा संयम करना होता है मन पर और इंद्रियों पर, इतना सा कर ले तो वो बहुत से दुखों से, रोगों से बच सकता है। तो ये बात है। तो इन सारे रूपों को जानने से उसको समझ में आ जाता है ये पदार्थ मुझे, भोग का मतलब, लालचंद जी सुनिए, भोग का मतलब ये नहीं कि इंद्रियों से मजा लेना, इन चीज़ों का मजा लेना, भोग का अर्थ ये नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं देखो साहब भोग लिखा तो है, फिर भोगो ना इन चीज़ों को, भोग का अर्थ ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। भोग का अर्थ है कंज्यूम करना, केवल जीवन रक्षा के लिए उपयोग करना। आपने कर्म कर रखे हैं इसलिए आपको खाना पड़ेगा, इसलिए आपको शरीर दिया गया। आपने सकाम कर्म किए इसलिए आपको शरीर दिया गया। सकाम कर्मों का फल है जाति आयु भोग, तो भोग भी तो भोग देंगे तभी तो शरीर जीवित रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। तो भोग का अर्थ है शरीर की रक्षा करना, जीने के लिए खाना, न कि मजा लेने के लिए, सुख लेने के लिए नहीं खाना। ये भोग शब्द का अर्थ गलत है, जो लोग ऐसा मानते हैं वो गलत है, क्योंकि इस प्रकृति का प्रयोजन हमको भोग भी कराना है और मोक्ष तक भी पहुंचाना है। मोक्ष तक पहुंचाने का सामर्थ्य है इन साधनों में। तो ये साधन है, इनको हमें लक्ष्य नहीं बनाना है। तो जो लोग प्रकृति के सुख भोग रहे हैं, सुखों का मजा ले रहे हैं, भोग्य पदार्थों का, वो तो इसको लक्ष्य बनाकर बैठे। भौतिक सुख भोगना ही उनका लक्ष्य है, ये भटक गए। तो ये सूत्र कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि सुख भोगना लक्ष्य नहीं है, सिर्फ शरीर को जीवित रखना, सुरक्षित रखना, इसको बलवान बनाना, दीर्घायु बनाना, रोग रहित बनाना, ये है भोग। इस पर्पज से इन चीज़ों का उपयोग करो, खाओ पियो, घी दूध मक्खन मलाई सब खाओ, खाने को मना नहीं है। कार में बैठो, ट्रेन में बैठो, एसी में जाओ, फ्लाइट में जाओ, कोई मना नहीं है। ये प्रकृति साधन है, लक्ष्य तक पहुंचने का ये साधन है, इसको साधन के रूप में इस्तेमाल करो तो ठीक है, ये आपको मोक्ष तक पहुंचा देगी। और यदि इसको साध्य बना लिया तो बस बीच में यहीं लटक जाएंगे, फिर यही हाल होगा जो सारी दुनिया का हो रहा है। तो जो व्यक्ति ये जानता है कि इन भौतिक साधनों में इतना सामर्थ्य है, मुझे मोक्ष तक पहुंचा देंगे, बस उतना लाभ ले लो इनसे और अपना बैठ के साधना करो, समाधि लगाओ। बिना शरीर के, बिना मन के, बिना बुद्धि के, बिना इंद्रियों के, बिना विद्या के, बिना गुरु जी के, बिना शास्त्रों के आप समाधि तक नहीं पहुंच सकते, मोक्ष तक नहीं जा सकते। ये सारे साधन हैं, तो साधन के रूप में प्रयोग करें। ऐसे जो समझ लेता है वो नाप तोल के उचित उपयोग करता है,
जितनी भूख है उतना ही खाएगा, ज़्यादा नहीं खाएगा। और जिसका ये संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, जो इन भूतों के गुणों को नहीं जानता कि ये भौतिक सुख सारे क्षणिक हैं, जो इस बात को नहीं जानता वो अनियंत्रित भोग करेगा, कंट्रोल से नहीं खाएगा, ज़्यादा खाएगा, बेसमय खाएगा, फिर मन इंद्रियों का गुलाम बन के जिएगा, बस फिर वो परेशान रहेगा सारा जीवन। तो ये तात्पर्य है, इन वस्तुओं का, भौतिक पदार्थों का उचित उपयोग करें और लक्ष्य वही रहना चाहिए, मोक्ष। तो वो इंद्रियों को जीत लेगा और भूतों को भी जीत लेगा, उचित लाभ लेगा। क्यों जी, ठीक है, हो गया स्पष्ट। चलो आगे चलते हैं अब। तो ये इंद्रिय जय सिद्धि हो गई, ये भी सही है, संभव है, बिल्कुल सत्य है। तो जो लोग प्रकृति के क्षणिकत्व को जानते हैं, सुख क्षणिक है, वो इस इंद्रिय जय सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं।